ये कहानी है एक प्रिंसेस की जो इंसानों को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म करती है और अपनी फैमिली और अपने किंगडम को हमेशा के लिए छोड़ देती है। और इस प्रिंसेस का नाम था डियाना। डियाना इस वक्त पेरिस में रहती है और इसके पास आता है एक आदमी और वो इसको आकर एक ब्रीफकेस देता है और ये ब्रीफकेस ब्रूस ने भेजा था जो बैटमैन बनकर लोगों की हिफाजत किया करता था। अब जब डियाना उस ब्रीफकेस को खोलती है तो उसके अंदर एक पिक्चर थी और उसमें उसके साथ 4 लोग और थे और इस ब्रीफकेस में एक नोट भी था जिसमें ये लिखा था, I found the original. Maybe one day you will tell me your story. यानी कि मुझे असली तस्वीर मिल गई है और हो सकता है तुम मुझे एक दिन अपनी कहानी सुनाओ। जब डियाना इस नोट को पढ़ती है तो वो अपनी पास्ट लाइफ में चली जाती है, यानी कि यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये वो वक्त होता है जब डियाना बहुत छोटी बच्ची थी और वो अपनी मदर के साथ एक आइलैंड पर रहा करती थी। उसकी मदर यहाँ की क्वीन थी। इस आइलैंड का नाम था थेमेसिया। ये एक हिडन आइलैंड था। इस आइलैंड को कोई भी आम इंसान नहीं देख सकता था, यानी कि ये आइलैंड पूरी दुनिया से छुपा हुआ था। इस आइलैंड की सबसे खास बात ये थी कि इस आइलैंड पर सिर्फ फीमेल्स रहा करती थी। यहाँ पर कोई फीमेल नहीं था और यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स थी सब बहुत अच्छी वॉरियर्स थी। ये फीमेल्स हमेशा फाइट की प्रैक्टिस किया करती थी। डियाना जो कि बहुत छोटी बच्ची थी वो इन सबको देखकर उन्हीं की तरह मूव करना शुरू कर देती है। लेकिन डियाना की मदर जो यहाँ की क्वीन है वो कभी भी नहीं चाहती थी कि डियाना कोई फाइट सीखे। वो डियाना से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दरअसल उन्होंने डियाना को मिट्टी से बनाया था और इसके बाद इन्होंने जूइश जो कि गॉड्स के किंग थे उनसे प्रेयर की। उन्होंने उस मिट्टी के स्टैचू में जान डाल दी जो डियाना की मदर ने बनाया था और इस तरह से डियाना इस दुनिया में आई। एक रात डियाना की मदर उसको कहानी सुनाती है। वो बताती है जूइश जो कि देवताओं के देवता है, उन्होंने इंसानों को बनाया। वो इंसानों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उस वक्त इंसान बहुत अच्छे तरीके से आपस में रहा करते थे। लेकिन जूइश का बेटा जो वॉर का देवता था वो इंसानों से जेलस होने लगा। उसने इंसानों के दरमियान जेलसी पैदा कर दी जिसके बाद सब इंसान आपस में लड़ने लगे। फिर जूइश ने इंसानों के दिलों में प्यार पैदा करने के लिए हम लोगों को बनाया और ऐसा हुआ भी। लेकिन कुछ टाइम बाद अर्थ पर जैसा हाल पहले था फिर वैसा हो गया। उस वक्त हम लोग अमेज़न में रहा करते थे। क्योंकि मैं अमेज़न की रानी थी उस वक्त हमने जूइश के बेटे के खिलाफ वॉर की। जूइश ने हमारी मदद के लिए कुछ देवताओं को भेजा, लेकिन एरिस उनके बेटे ने सभी देवताओं को मार दिया। जब जूइश अकेले बची तो उन्होंने अपनी पूरी पावर से एरिस का मुकाबला किया, जिसकी वजह से एरिस को ये वॉर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जूइश इस बात को जानते थे कि उनका बेटा एरिस दोबारा वापस आएगा और पूरी इंसानियत को दोबारा से आकर खत्म कर देगा। इस वजह से जूइश ने हमें एक तलवार दी। उस तलवार से हम किसी भी देवता को मार सकते हैं। और फिर जूइश ने अपनी आखिरी सांसों से इस आइलैंड को बनाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि एरिस हमें कभी भी न ढूंढ पाए और इसी तरह हम पूरी दुनिया से छुपे हुए हैं। क्योंकि जूइश एरिस का मुकाबला करने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और उन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ने से पहले इस आइलैंड को बनाया। ये वही आइलैंड था जहाँ पर डियाना अपनी मदर के साथ रहा करती थी ताकि उन्हें एरिस कभी भी न ढूंढ पाए। डियाना अपनी मदर से कहती है कि मैं उस तलवार को देखना चाहती हूँ जो जूइश ने आपको दी थी। डियाना अपनी मदर से पूछती है कि इस तलवार को कौन इस्तेमाल करेगा। डियाना की मदर उसको बताती है कि इस तलवार को सिर्फ वही इंसान उठा सकता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। उसकी मदर कहती है तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें फाइट नहीं सिखाई जाएगी। लेकिन क्वीन को ये बात नहीं पता थी कि डियाना उनकी बहन से ये सब कुछ सीख रही है। सही वक्त गुजरता रहता है। डियाना अब बड़ी हो गई थी। एक दिन डियाना की मदर उसको ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है। डियाना की मदर उसको वापस भेज देती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम डियाना को फाइट क्यों सिखा रही हो। उनकी बहन उससे कहती है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन एरिस वापस आएगा और अगर डियाना फाइट नहीं सीखेगी तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। क्वीन अपनी बहन से कहती है कि डियाना जितनी ज्यादा पावरफुल होगी एरिस उसको उतनी ही जल्दी ढूंढ लेगा। क्वीन की बहन उनसे कहती है कि आप चाहो या ना चाहो डियाना को एक दिन एरिस का सामना करना पड़ेगा। फिर डियाना की मदर अपनी बहन से कहती है कि तुम डियाना को एक अच्छी फाइट सिखाओ और होता ऐसे ही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है डियाना एक बहुत ही अच्छी वॉरियर बन जाती है, लेकिन उसके अंदर और भी ज्यादा पावर्स थी जिसके बारे में डियाना को नहीं पता था और न ही किसी ने उसको उन पावर्स के बारे में बताया था। फिर एक दिन
डियाना समंदर के किनारे पर खड़ी थी। वहाँ पर वो देखती है कि एक प्लेन क्रैश होकर समंदर में गिर जाता है और वो समंदर में गिरकर डूबने लगता है। उस प्लेन के अंदर एक आदमी था और वो डूब रहा था, लेकिन डियाना उस आदमी को बचाकर आइलैंड पर ले आती है। डियाना उस आदमी को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई आदमी नहीं देखा था। इस आदमी का नाम स्टीव था। तभी दिखाया जाता है समंदर में कुछ बोट्स और एक जहाज आता है और ये सब के सब स्टीव का पीछा कर रहे थे। ये सभी जर्मन थे, इनको आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक ऑफिसर को उस प्लेन का कुछ टुकड़ा नजर आता है, जो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको आगे होकर वो हिडन आइलैंड नजर आ जाता है, जो आज तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। इसके बाद उस जर्मन ऑफिसर को स्टीव भी नजर आ जाता है। अब ये सब के सब स्टीव को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्टीव डियाना को बताता है कि ये सब लोग बुरे लोग हैं। तभी वहाँ पर इस आइलैंड की सभी लेडी वॉरियर्स भी आ जाती हैं। हालांकि जर्मन ऑफिसर्स के पास गन्स थी, लेकिन यहाँ की लेडी वॉरियर्स के पास एरो और कुछ तलवारें थी और वो इन लोगों का डटकर मुकाबला करती है कि वो जर्मन ऑफिसर्स इनके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते। पर तभी एक जर्मन ऑफिसर डियाना को मारने वाला था। तभी डियाना के आगे उसकी मदर की बहन आ जाती है, जिसने डियाना को सारी फाइट सिखाई थी और वो उस बुलेट की लगते ही उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ से डियाना को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो बहुत ज्यादा रोती है और अब सभी जर्मन ऑफिसर्स भी मर गए थे। यहाँ पर सिर्फ स्टीव बच जाता है। ये सब स्टीव को मारने वाले थे, लेकिन डियाना उसके सामने आ जाती है। वो सबको बताती है कि ये हमारे साथ मिलकर लड़ा था। वो सब स्टीव से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और तुम्हारा मिशन क्या है। स्टीव उनको बताता है कि मैं एक जासूस हूँ। मैं जर्मन के कैंप में उनके ही खिलाफ जासूसी कर रहा था। जब मुझे पता चला कि जर्मन एक जहरीली गैस बना रहा है और वो जहरीली गैस बनाकर सभी लोगों को मार सकते हैं, तभी मैं वहाँ से उनकी एक डायरी चुरा कर भाग गया और इस जहरीली गैस को बनाने के लिए वहाँ के जनरल ने ये ऑर्डर दिया है। और बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ वॉर करे और इसी तरह सब लोग मर जाएंगे। दरअसल इस आइलैंड के बाहर वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी हो रही थी, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं पता था। स्टीव कहता है कि अगर मैं ये डायरी वक्त पर अपने हेडक्वार्टर पहुंचा दूं, तो क्या पता हो सकता है ये वॉर यहीं पर रुक जाए और इस तरह लाखों लोगों की जान बच जाएगी। अब ये सारी बातें डियाना को सुनकर ये लगता है कि ये सारा काम एरिस का है। वो एक बार फिर से इंसानियत को खत्म करना चाहता है, लेकिन डियाना ऐसा नहीं चाहती थी। वो इंसानियत को बचाना चाहती थी। लेकिन डियाना अगर इस आइलैंड से बाहर गई तो वो कभी भी दोबारा इस आइलैंड पर नहीं आ सकती। लेकिन डियाना ये फैसला करती है कि वो इंसानियत को बचाएगी। अब वो वॉर में जाने के लिए अपनी पोशाक पहनती है और साथ ही वो तलवार भी ले लेती है, जो जूइश ने दी थी। जब डियाना आइलैंड से जा रही होती है तब वहाँ पर उसकी मदर आती है। वो डियाना से कहती है कि अगर तुम इस आइलैंड से बाहर गई तो तुम्हें पता है कि तुम दोबारा इस आइलैंड पर कभी नहीं आ सकती और इंसानों की दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। इसके बाद स्टीव और डियाना जहाज में बैठकर इस आइलैंड से निकल जाते हैं। अब स्टीव उस डायरी को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है, जो वो जर्मन कैंप से चुरा कर लाया था। जब वो सीनियर ऑफिसर्स उस डायरी को देखते हैं तो वो डायरी पुरानी लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कौन सी लैंग्वेज में है, लेकिन डियाना इनको बताती है कि ये तो पुरानी लैंग्वेजेस में लिखी गई है। दरअसल डियाना हजारों किस्म की लैंग्वेजेस को जानती थी और बोल भी सकती थी। वो अब डायरी को पढ़ती है और इनको बताती है कि जर्मनी एक जहरीली गैस बना रहा है और वो इस गैस को फ्रंट पर छोड़ेंगे। अब यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो जर्मनी के साथ समझौते की बात कर रहे थे, मगर स्टीव उनको कहता है कि आप मुझे एक मौका दें, मैं उस हेडक्वार्टर को ही खत्म कर दूंगा जहाँ पर ये लोग जहरीली गैस बना रहे हैं। लेकिन इस बात को सीनियर्स नहीं मानते। अब डियाना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जर्मनी ने वो जहरीली गैस को छोड़ दिया तो हजारों लाखों लोगों की जान जा सकती है। उसकी नजरों में हर एक इंसान की जान की कीमत है। स्टीव अब डियाना को वहाँ से ले जाता है। वो उसको कहता है कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। डियाना उसको कहती है कि वो एरिस है, वो किसी की बात को नहीं सुनेगा। दरअसल डियाना ने ये बात मान ली थी कि इस वॉर का जो लीडर है वो कोई और नहीं बल्कि एरिस है और वो किसी भी कीमत पर इंसानियत को खत्म करना चाहता है। वहीं पर दूसरी तरफ जर्मनी में डॉक्टर मेरू को दिखाया जाता है, जो ये सब जहरीली गैसेस बना रही थी। अब
अब उस डायरी के गुम होने से इस डॉक्टर को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। जनरल उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर मीरू जनरल को कहती है कि मैंने एक नई गैस बनाई है, उसका जो भी इंसान इस्तेमाल करेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो वहाँ पर एक कैप्सूल तोड़ती है जिसका धुआं जब जनरल की नाक में जाता है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब डॉक्टर मीरू को एक नया फॉर्मूला मिल गया था। वो अब इस नए फॉर्मूले से एक नई गैस बना रही थी जिस गैस से लाखों लोगों को एक ही टाइम में मारा जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ स्टीव अब डियाना को वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार हो गया था जहाँ पर वॉर चल रही थी। अब जाने से पहले ये कुछ लोगों की एक टीम बनाते हैं जो मिलकर काम करेंगे। डियाना जब उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर लोगों को देखकर उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद ये लोग बेल्जियम फ्रंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही थी और लोग मर रहे थे और सब इधर उधर भाग रहे थे। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी यहाँ पर एक औरत रुक कर डियाना से बात करती है और उसको बताती है हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया और बहुत सारे लोगों को गांव में गुलाम बनाकर रखा गया है। डियाना उस औरत से पूछती है कि ये सब कहाँ पर हुआ। वो औरत इशारा करती है वहाँ पर जर्मन का कब्जा था। डियाना उस जगह पर जाना चाहती थी। वो स्टीव से कहती है कि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद करना चाहती हूँ। स्टीव उसको वहाँ जाने से रोकता है लेकिन डियाना उसकी बात नहीं मानती। अब इसके बाद डियाना अपनी वॉरियर की पोशाक में आ जाती है और वो उस तरफ बढ़ना शुरू करती है जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स गोलियां चला रहे थे। डियाना सभी बुलेट्स को अपनी आर्मर से रोक लेती है जो उसने अपनी बाजुओं पर पहने हुए थे। वो वहाँ पर सभी बुलेट्स का मुकाबला करती है। उसकी नजर बहुत ज्यादा तेज थी। अब सभी जर्मन डियाना की तरफ फायर करना शुरू कर देते हैं लेकिन डियाना के पास जो ढाल थी वो सभी बुलेट्स को रोक देती है। अब ये सब देखने के बाद स्टीव और उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी जर्मन सोल्जर्स पर फायर करने लगते हैं। डियाना अब उस जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर जर्मन ने गाँव वाले लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। डियाना यहाँ पर जर्मन सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह मारती है। उस पर वहाँ पर जर्मन ऑफिसर्स बहुत ज्यादा फायर भी करते हैं। यहाँ पर सभी जर्मन ऑफिसर्स को मार देती है। यहाँ पर जो सबके सब गाँव वाले थे वो अब सभी आजाद हो गए थे और ये सब होता है डियाना, स्टीव और उनके बाकी सभी साथियों की वजह से। यहाँ पर सभी गाँव वाले डियाना को थैंक यू बोलते हैं और यहाँ पर एक आदमी इनकी पिक्चर भी लेता है जिस पिक्चर में डियाना, स्टीव और उसके 3 दोस्त होते हैं। अब ये वही पिक्चर थी जो बैटमैन ने डियाना को भेजी थी। जिस पिक्चर को देखकर डियाना को पूरी कहानी याद आ रही थी। अब स्टीव को यहाँ पर ये पता चलता है कि जर्मन ऑफिसर्स की एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। स्टीव भी उस पार्टी में जाना चाहता था। डियाना और स्टीव दोनों मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर अगले दिन ये दोनों किसी तरह से उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन जर्मन ऑफिसर्स की पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी लेकिन ये लोग किसी तरह भी अंदर जाना चाहते थे। वहाँ पर जर्मन का जनरल भी आने वाला था जिसको डियाना एरिस समझती है। सबसे पहले स्टीव जर्मन ऑफिसर बनकर अंदर जाता है। वहाँ पर जाकर ये उस डॉक्टर से मिलता है जिसने ये जहरीली गैस बनाई थी। उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है लेकिन इस बात का कोई भी फायदा नहीं होता। तभी वो देखता है कि इस पार्टी में डियाना भी आ गई थी और उसने अपने कपड़ों में उसी तलवार को छुपाया हुआ था जो किसी भी देवता को मार सकती थी। जब डियाना अपनी तलवार निकालकर उस जनरल को मारने वाली थी तभी स्टीव उसको रोक लेता है। डियाना उसको कहती है कि मैं एरिस को मार दूंगी जिसके मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टीव डियाना से कहता है कि अगर वो एरिस ना हुआ तो तुम क्या करोगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इस जहरीली गैस को एक गाँव में छोड़ देते हैं। डियाना अब उस गाँव में जाती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर हजारों लोग इस गैस की वजह से मर गए थे जिस बात से डियाना को बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो स्टीव को बोलती है कि मैं एरिस को मारने वाली थी लेकिन इस बात से तुमने मुझे रोका और अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। वो कहती है एरिस ने सिर्फ जर्मन्स का दिमाग खराब नहीं किया बल्कि तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती है अब मैं वहाँ पर जाऊंगी और जनरल को खत्म कर दूंगी। तभी स्टीव उसको दिखाता है कि कहीं दूर से धुआं उड़ रहा था। डियाना अपने घोड़े पर बैठकर अब उस जगह के लिए निकल जाती है। वहाँ पर पहुँचकर वो सभी जर्मन सोल्जर्स को मार देती है। इसके बाद वो उस कैबिन तक पहुँच जाती है जहाँ पर जनरल थे। वो जनरल डियाना को शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी डियाना अपने कवच से उस बुलेट को रोक लेती है। इसके बाद जनरल उस धुएं को अपने नाक में ले लेते हैं जो डॉक्टर मीरू ने बनाया था जिसके धुएं की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। यहाँ पर डियाना और जनरल के बीच में फाइट होती है। डियाना अपनी
तलवार से जनरल को मार देती है और वो उसको मारने से पहले कहती है, मैं सभी इंसानियत की खातिर और उनकी अच्छाई के लिए तुम्हें मार रही हूँ। इसके बाद वो जनरल को मार देती है। अब उसको ऐसा लग रहा था कि इसके मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर जितने भी जर्मन लोग थे वो सभी वॉर की तैयारी कर रहे थे। देखकर डियाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर उसको ऐसा लगता था कि जब वॉर की किंग को मार दिया जाता है तो वॉर खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। डियाना स्टीव से कहती है कि मैंने एरिस को मार दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं। स्टीव कहता है कि मुझे एरिस के बारे में कुछ नहीं पता। डियाना उसको कहती है कि मैंने खुद देखा है जो बच्चे मर रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। ऐसा तभी होता है जब एरिस लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। स्टीव कहता है कि क्या पता लोग ऐसे ही हों, वो लड़ना चाहते हों। डियाना उसको कहती है कि मेरी मदर ने ठीक कहा था, इंसान हमारी मदद के लायक है ही नहीं। स्टीव कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो और ज्यादा लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अब स्टीव वहाँ से चला जाता है। तभी डियाना को कुछ आहट की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर स्टीव के सीनियर ऑफिसर थे, जो कि यूके के ऑफिसर थे, ना कि जर्मन ऑफिसर। लेकिन वो जर्मन के कैंप में होते हैं। वो डियाना से कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने ठीक कहा था, इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है, वे इंसानों को खत्म कर देना चाहिए, ये लालची लोग हैं। डियाना भी बात समझ आती है कि यही एरिस है। डियाना कहती है कि ओह तुम हो। डियाना अपनी तलवार को उसकी तरफ लेकर बढ़ती है, जो तलवार डियाना अपने साथ लाई थी। डियाना उस तलवार से एरिस पर अटैक करती है, लेकिन वो तलवार एरिस के हाथ पर लगती है तो वो तलवार ही खत्म हो जाती है। डियाना ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि डियाना को ये लगता था कि वो इस तलवार से एरिस को मार सकती है। एरिस उसको कहता है कि इंसानों ने हमारे अर्थ को हमसे छीना है और वो पूरी तरह से उसको बिगाड़ रही है। जब मेरे फादर ने मुझ पर अटैक किया तो उनकी अटैक की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और मैंने हजारों साल इंतजार किया। और आज जो सभी इंसान जहरीली गैसेस को बना रहे हैं, उनके फॉर्मूलाज मैंने ही इंसानों के दिमाग में डाले थे। मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब वो डियाना को विजन्स में ले जाता है। वहाँ पर जाकर वो डियाना को दिखाता है कि देखो इंसान किस तरह से हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर अर्थ पर रहने वाले लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके बाद ये अर्थ हमारा होगा। वो डियाना को ये भी बताता है कि जिस तलवार से तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था वो देवताओं को मारने वाली तलवार नहीं थी, बल्कि वो हथियार तो तुम खुद हो, जो जूइश ने अपने हाथों से बनाया था। दरअसल जूइश ने टायरा को इसलिए बनाया था ताकि वो इंसानों को बचा सके और एरिस का मुकाबला कर सके, लेकिन डियाना उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी सोच का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकती। अब यहाँ पर डियाना और एरिस के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ स्टीव और उसके साथियों को ये बात पता चलती है कि जर्मन के लोग बहुत सारी जहरीली गैसेस को लंदन में गिराने वाले हैं, जिससे वो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उन्होंने इन बॉम्ब्स को एक प्लेन में लोड कर दिया था। स्टीव चाहता था कि इस प्लेन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये जहरीली गैसें कभी भी अर्थ तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ डियाना और एरिस को दिखाया जाता है कि उन दोनों के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही थी। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डियाना साइड पर जाकर गिरती है। वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो डियाना से कहता है कि मुझे जाना होगा। डियाना उसको कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। स्टीव कहता है कि मुझे लोगों को बचाने दो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद स्टीव उस प्लेन पर चढ़ जाता है जिस प्लेन के अंदर गैसेस वाले बॉम्ब थे। वहीं दूसरी तरफ एरिस ये चाहता था कि डियाना उसके साथ मिल जाए, लेकिन डियाना ऐसा नहीं चाहती थी। एरिस डियाना पर अटैक कर देता है। एरिस डियाना को जमीन पर गिरा देता है। तभी डियाना आसमान की तरफ देखती है। वो प्लेन को देखती है, उसमें स्टीव था। स्टीव उस प्लेन के साथ खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस प्लेन में स्टीव भी मर जाता है। डियाना इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत जोर से चीखती है। डियाना एरिस की पावर से छूट गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्टीव के जो दूसरे साथी थे वो उस हेडक्वार्टर को ब्लास्ट कर देते हैं, जिनमें उन जहरीली गैसेस को बनाया जाता था। और वो डॉक्टर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो डियाना के सामने आ जाती है। एरिस कहता है मार दो इसे, यही इंसान का असल चेहरा है। ये लोग आपस में एक दूसरे को मारना चाहते हैं। डियाना उसको मारने के लिए एक टैंक उठा लेती है।
तभी उसकी आंखों के सामने स्टीव का चेहरा आ जाता है। तभी उसकी आंखों के सामने स्टीव का चेहरा आ जाता है, जिसने जाते हुए कहा था कि हमेशा प्यार के रास्ते पर चलना। इसीलिए डियाना डॉक्टर को छोड़ देती है और दोबारा से एरिस पर अटैक कर देती है। अब फाइट में एरिस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। अब वो बिजली से डियाना पर अटैक करता है, लेकिन डियाना उस बिजली को अपने हाथों में एब्सॉर्ब कर लेती है। एरिस एक बार फिर ऐसे ही अटैक करता है। डियाना बहुत सारी बिजली को अपनी पूरी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है और हवा में उड़कर वो सारी की सारी बिजली एरिस पर छोड़ देती है और इस तरह एरिस का एंड हो जाता है। और वहाँ पर जो सभी सोल्जर्स थे वो वॉर को खत्म कर देते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं और इस तरह इस वॉर का एंड हो जाता है। और इस वॉर में जितने भी सोल्जर्स थे वो दोबारा अपने घर आ जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं। चारों तरफ खुशियाँ होती है। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ये वंडर वुमन ये सब कुछ सोच रही थी। वो कहती है कि मैंने हमेशा इंसानों को बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में मैंने दो चीजें देखी, एक अंधेरा और दूसरा उजाला, जो हर एक इंसान के अंदर होता है। और ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हम अंधेरे की तरफ जाएं या फिर उजाले की तरफ। और मैं जानती हूँ कि दुनिया को सिर्फ लव यानी कि प्यार से बचाया जा सकता है। इसके बाद वो बैट्समैन को मेल करती है, क्योंकि उसने उसको वो पिक्चर दी थी जिसमें उसकी बहुत सारी यादें थी। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो अपने वंडर वुमन के ड्रेस में दोबारा से दुनिया को बचाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।